सुबह स्कूल भी जाना है ना आपको? मम्मा कब आएंगी? बेटा मामा नानू के घर गई हुई हैं, आ जाएंगी। नानू की तबीयत ठीक नहीं है ना? पापा पहले आप मुझे कहानी सुनाए फिर मैं सोऊंगी। ओह मेरी बेटी को कहानी सुननी है। अच्छा शहजादी वाली कहानी सुनाऊं? नहीं, लोमड़ी वाली। हाँ लोमड़ी वाली, तो फिर चलें सुनिए। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें शेर था, भालू था, गेंडा था, गीदड़ था। लोमड़ी भी थी? जी लोमड़ी भी थी, और लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी सारे जानवरों को टॉफी का लालच देती थी, और फिर जब जानवर उसके पास आ जाते तो फिर वो शेर को दे देती थी। अस्सलाम वालेकुम। दुआ सो गई? हाँ बड़ी मुश्किल से सोई है। अच्छा तुमने भी मुझको ना हाउस हस्बैंड बना दिया है। अच्छा ये बताओ कि अम्मी की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, घर शिफ्ट हो गई है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पैसों की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं आसिम, आपके पहले ही उन पर इतने एहसानात हैं। अरे यार मैं एहसान थोड़ा ही ना कर रहा हूँ, ये तो फर्ज है मेरा, मेरी भी माँ है वो। अम्मी आपको बहुत दुआएं दे रही थी। तुम लोग भी ना कोई भी शर्मिंदगी का मौका हाथ से नहीं जाने देते। अच्छा ये बताओ डिनर करोगी? अब मैं अभी लगाती हूँ। अरे मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, मैं तो अब्बू के साथ डिनर कर चुका हूँ। तुम बैठो मैं डिनर लगाता हूँ, ठीक? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। आज गर्मी बहुत है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तरबूज का शरबत बना दूँ अब्बू? नहीं भाई नहीं, तरबूज का शरबत पीऊंगा तो भूख खत्म हो जाएगी। मैं खाना लगाती हूँ। ये क्या है अब्बू? ये भाई तुम पढ़ी लिखी हो, खुद पढ़ लो। ठीक है। ये घर अब तुम्हारे नाम है। अब्बू ये क्या, आपको आसिम के नाम करना चाहिए था। पहले मेरे दिमाग में यही बात आई थी, फिर मैंने सोचा बहू भी तो बेटी होती है, सो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन आसिम क्या फील करेंगे? अरे उस नालायक को जो फील करना है करने दो। जी बेटा नॉमिनी में उसका नाम है। फिर भी अब्बू आसिम से मशवरा लेना चाहिए था। अरे उसके मशवरे ही से तुम्हारा नाम किया है। वो नालायक अब लायक होने जा रहा है। उस मुड़ी को किस तरह तुमने काबू किया है, मेरी समझ तो नहीं आता। मैं खाना लगाती हूँ अब्बू। हाँ हाँ जरूर लगाओ। हाँ, लेकिन एक मिनट, वो मुन्नी नजर नहीं आ रही भाई, वो आएगी तो उसके साथ खाना खाऊंगा मैं। ठीक है अब्बू। अरे आराम से बोटियां नोचेगा मेरी। हाँ वो अब्बू एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोल। वो क्या है ना अब्बू के मुझसे आपकी तन्हाई नहीं देखी जाती। नहीं बेटा नहीं, मैं तन्हा कहाँ हूँ। देख बहू है, मुन्नी है, तू है मेरा शहजादा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब था कि क्या क्या मतलब था तेरा? हाँ अब्बू आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर बकवास शुरू कर दी ना तूने। अबे इस उम्र में अपने बाप को शर्मिंदा करना चाहता है? अबे मेरी बारात निकालेगा तू हैं? अरे अब्बू हर्जी क्या है इसमें? चल निकल, उठ उठ। बाप की शादी की फिक्र है, आइंदा अगर तूने ऐसी फजूल बात की ना तो खड़े खड़े घर से निकाल दूंगा तुझे। हाँ अच्छा अच्छा छोड़ो ना। जब मैंने कह दिया कि वो लड़का ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? आसिम मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लड़के में मसला क्या है। अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, कमाता है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जानबूझ के अपनी साली को जहन्नुम में झोंक दूं? और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है? आसिम निदा मुझसे सिर्फ 4 साल छोटी है और मेरी 6 साल की बच्ची है। हाँ तो ठीक है, जब उसको कोई
अच्छा प्यार करने वाला और खुश रखने वाला लड़का मिल जाए मेरी तरह, तो कर देना उसकी शादी। आप जैसा। कौन है और कहाँ से आएगा? थोड़ा इंतजार करो, वक्त आने पे सब कुछ हो जाता है। निदा जब तक बूढ़ी हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आखिर जुबैर में खराबी क्या? सुनना चाहती हो? जी। तो फिर सुनो। मौसूफ, मैं आज ही जाकर अम्मी से कह दूंगी कि इस रिश्ते से इनकार कर दें। लेकिन अम्मी को समझाने से पहले निदा को समझाना पड़ेगा, राइट? देखो निदा, तुम समझदार हो, खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी भी हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख रहा हूँ, बल्कि यूँ समझो कि मैं लड़का देख चुका हूँ। बस कुछ पर्सनल नौइयत की मालूमात हासिल कर रहा हूँ। जी। निदा, मैं भला चाहता हूँ तुम्हारा। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछें। शायद मुझे ये बात तुमसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन खैर, ये बताओ कि जुबैर से ताल्लुकात तुम्हारे किस नौइयत के थे? मैं समझी नहीं। नहीं, मतलब ये कि तुम कभी तन्हाई में तो नहीं मिली उससे? एक दफ़ा मिली थी। क्या? हाँ, वो बस घर आया था, लेकिन अम्मी नहीं थी। क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, अंगूठी का नाप लेने आया था, तो मैंने अपनी अंगूठी ही दे दी। निदा, तुम फौरन उससे अंगूठी वापस लो और ये रिश्ता ख़त्म करो। क्यों? निदा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बाल बाल बच गई। शादीशुदा है वो जुबैर। कैसे डाकू थे ये, बगैर लूटे चले गए? इंस्पेक्टर साहब, वो डाकू ही थे। मेरा ख्याल है घबराहट में गलती से उनसे फायर हुआ। और क्या बताऊं आपको मैं। मतलब जानबूझ के नहीं मारा उन्होंने? जी, लगता है ऐसे ही है। आप शनाख्त कर लोगे उन्हें? नहीं, उनके चेहरे छुपे हुए थे। आप क्यों चुप चुप हैं आसिम साहब? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने बताया ना कि मैं घर पे नहीं था। कहाँ थे? दोस्तों के साथ। किधर? होटल में। कौन से होटल पर? इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझसे ही तफ्तीश करने लग गए। मेरी बीवी मरी है, मेरी जिंदगी चली गई और आप मुझसे ही सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। आसिम साहब, आपसे सवाल करना हमारा फर्ज है, ड्यूटी है हमारी। इंस्पेक्टर साहब, हमारा तो घर आना ही उजड़ के बर्बाद हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? जी सर। सर पे गोली लगी है। ये बताओ, गन पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुई? नहीं सर, सादा सा केस है। डाकू डाका डालने के लिए आए थे, निजामत पर गोली चल गई। टारगेट किलिंग भी तो हो सकती है। टारगेट किलिंग कैसे सर? देखो, चीज़ों को पुलिस की नज़र से देखना सीखो। सर वही पूछ रहा हूँ। एक बात हजम नहीं हो रही। कौन सी बात सर? ये डाकू बगैर लूटे कैसे चले गए? सर लगता है इनका पहला डाका था। मुखबिर भी यही बता रहा था। नए लोग थे सर। मतलब? सर मैंने एक एक मुखबिर से खबर ली है। असलम? जी सर। आसिम साहब पे नज़र रखनी है। किन किन से मिलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। ओके? ओके सर। एफआईआर के मुताबिक आपकी बीवी की मौत इत्तेफाकी है, आई मीन एक्सीडेंटल है। जी। आप डाके के वक्त आप कहाँ थे?
मैं अपने दोस्तों के साथ था, दोस्तों के साथ? कहाँ? होटल में। कौन से होटल में? आप तो मुझसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करने लगे। 5 करोड़ का मामला है, बहुत बड़ा क्लेम है आसिम साहब। अरे भाड़ में गया 5 करोड़, मेरी बीवी चली गई। क्या 10 करोड़ में भी आप मेरी बीवी को वापस ला सकते हैं? सॉरी आसिम साहब, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है हमारी, इस तरह तो करना पड़ता है, यह हमारी मजबूरी है। तो साफ साफ कहिए ना कि आपके कमीशन का मसला है। बड़े समझदार आदमी लगते हैं आप। कीमत बताओ अपनी। 1% यानी 5 लाख। ठीक है, मिल जाएंगे। जान छोड़ो मेरी। आप आसिम साहब के घर गए थे? जी सर, मैं गया था। किस लिए? सर क्लेम था उनका मेरे पास। बीवी इंश्योर्ड थी? जी उनकी ज्वाइंट पॉलिसी थी। 5 करोड़ की? जी सर, सादा सा कैसे एक्सीडेंटेड। टारगेट किलिंग भी तो हो सकती है। सर खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें, मेरी नौकरी तेल हो जाएगी। FIR की कापी सामने रखकर मैंने एक क्लेम बनाया सर। वैसे बड़ी जल्दी की आपने क्लेम बनाने में। सर 3 महीने तो हो गए सर, 2-3 महीने चेक बनाने में लग जाएंगे सर। क्यों? सर हमारे ऊपर वाले भी तफ्तीश करेंगे तो उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। सर प्लीज़ अगर आप साइन कर देंगे तो हमारे आसिम साहब का चेक कुछ जल्दी बन जाएगा। देखिए मेरी तफ्तीश अभी जारी है। आई एम सो सॉरी, मैं साइन नहीं कर सकता। सर देखिए- सॉरी सॉरी। ठीक है सर। यार क्या सोच रहा है? देख, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। ठीक ठीक कह रहे हैं अबू आप। यार मुझसे तेरी उदासी और तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। समझ में नहीं आता अबू के किस्मत ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और क्या कसूर था दुआ बेचारी का। हाँ, मेरा क्या कसूर था यार?
मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। जी बोले। तू दूसरी शादी कर ले। जी यार मेरी आखिरी बात मान लेना। नहीं अब्बू, मैं दुआ पे सौतेली माँ नहीं ला सकता। निदा दुआ की परवरिश बिल्कुल माँ की तरह कर रही है, लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन तो वो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं सौतेली माँ ले आऊं अपनी बच्ची पे? सौतेली नहीं, तू निदा से शादी कर ले। अब्बू निदा मेरी साली है। साली थी, तू उससे शादी कर ले। दुआ को माँ मिल जाएगी, तुझे बीवी और मुझे बेटी। नहीं अब्बू, ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। मुमकिन है बेटा, तू बस हाँ कह दे। अब्बू निदा नहीं मानेगी। उसे मैं मनाऊंगा। और मेरी सास? यार मैं समधन जी के पैर पकड़ लूंगा, तू फिक्र मत कर। नहीं अब्बू, आपको मेरे लिए किसी के पैर पकड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, दुआ के लिए कर रहा हूं। बस तू कह दे कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब्बू अब आप मजबूर कर रहे हैं मुझे। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे मजबूर नहीं कर रहा बेटा, मैं अपने लिए कर रहा हूं, दुआ के लिए कर रहा हूं। तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? अब्बू मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। फिर अब सोच ले। मैं अभी निदा से बात करता हूं जाके इस सिलसिले में। बेटा मुझे एहसास है ये थोड़ा मुश्किल फैसला है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था खालू। हमारे पास इस घर को बचाने का बस यही एक तरीका है। घर को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी? बेटा आसिम अच्छा लड़का है, तुम खुद सोचो। आसिम अगर दूसरी औरत से शादी कर लेगा तो दुआ का क्या बनेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा इस तरह तुम्हारा घर भी बस जाएगा। आप इस सिलसिले में अम्मी से बात कर लें। मैंने आसिम भाई ना आसिम को अब भाई मत बोलो। जी मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने जा रहा हूँ, बस मुझे तो तुम्हारी रजामंदी चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। तुम रो रही हो? प्लीज मत रो, मुझसे लड़कियों का रोना नहीं देखा जाता। मुझे निम्रा याद आ रही है। भूल जाओ, मैंने भी भुला दिया। अच्छा तुम्हें याद है कि जब तुम दोनों कॉलेज जाया करती थी तो मैं तुम दोनों को देखा करता था। सच बताऊं, मैं तुम्हें देखता था और अम्मी रिश्ता भी तुम्हारे लिए ही लेके गई थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने कहा कि पहले बड़ी की शादी होगी और फिर छोटी की। आपने निम्रा से शादी कर ली? हाँ, लेकिन आज तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो और मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वो सच कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे 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 तुम हो कौन? इस तरह घुसते चले आ रहे हो हैं? आसिम है? इतनी रात को? तुम कौन हो? मैं बाप हूं आसिम का, और कौन?
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तुम्हारा कोई दिमाग तो खराब नहीं? कौन है अब्बू? अरे चाचू, ये तुम्हारे कौन बदतमीज किस्म के दोस्त आए, संभालो इन्हें। अब्बू ये थोड़ा सा नाराज है मुझसे। दरअसल वो मैंने इनको शादी में नहीं बुलाया था ना, इसलिए। अच्छा आप अंदर चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ। आप अंदर तो चलिए। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ मेरे साथ, अंदर आओ। बैठो। सर, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप कहते हैं ना, हर चीज़ को पुलिस की नज़र से देखना चाहिए। खबर सुनाओ, खबर क्या लाए? सर, वो आसिम है ना, जिसकी बीवी का मर्डर हो गया था, शादी कर ली है, वो भी अपनी साली से। ये तुम शादी पर मुस्कुरा रहे हो या मर्डर पर? सर, शादी पर। अच्छा, ये खबर सुनाने आए हो मुझे? नहीं सर, इससे बड़ी खबर भी है। इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का ही समझे। खबर बताओ, खबर। सर, ये नदीम और फ़हीम रात गए आसिम के घर गए थे। ये नदीम और फ़हीम कौन है? ऐसे लड़के हैं सर, यही मोबाइल वगैरह छीनना, यही काम है सर उनका। हो सकता है आसिम के जानने वाले हों। सर, पुलिस की आंख से देखें, एक शरीफ आदमी के घर ये लड़के दोनों टुन भी थे सर। सच्चू साहब, आप लोग सुबह ही सुबह खैरियत तो है? आपकी शादी की मुबारकबाद देने हैं आपको। बस क्या करें सर, बच्ची को माँ चाहिए थी, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। तो सगी माँ से उसको क्या प्रॉब्लम थी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। 5 करोड़ और साली से शादी के चक्कर में तुमने अपनी बीवी को मार दिया? सर, मैं एक शरीफ आदमी हूं, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। अब मोहब्बत भी पाली तुमने। माफ कीजिएगा सच्चू साहब, लेकिन आप कहीं नशा वशा करके तो नहीं आए जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? एक फोन करूंगा ना, पेटी उतरवाएगा तू मेरी, हैं? इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है ये सब मेरे घर में? आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? मैं इसे क्यों मार रहा हूं ये खुद बताएगा। आप ठीक नहीं कर रहे हैं सच्चू साहब। कुछ साबित नहीं कर पाओगे अदालत में, कुछ साबित नहीं कर पाओगे। असलम। जी सर। दिखाओ वो तस्वीरें। पहचानते हो इसे? ये अब हमारी कस्टडी में है। मोबाइल स्नैचिंग करके कितना कमा लेते हो तुम? 5,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000, बस। काम की बात करो। बंदी मारनी है और प्लान भी मेरे पास है। क्या दोगे? 5 लाख, आधा काम से पहले और आधा काम के बाद। 10 लाख। ओके, डन। लेकिन काम मेरे प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए, समझे? ये तो मैं टारगेट किलर बना हूं। तुम्हें हमारा नंबर किसने दिया? कहीं तुम पुलिस? मालूमात हासिल कर लो। जिस तरह मैंने तुम्हारी मालूमात हासिल की है, तुम भी मेरी मालूमात हासिल कर लो। पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ।
ठीक है। ये लो मेरा कार्ड। ले चलो इसे थाने। चले। चलो। आसिम, तू बचपन से शातिर था, कातिल भी बन गया।